हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी अपने घरों में यहाँ पर सही होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं मनीष सैनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इन अकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 9 सितंबर की परीक्षा खबरों के बारे में और क्या क्या खबरें रही न्यूज़पेपर में यहाँ पर जो हमारे लिए काम की थी और नई वैकेंसी यहाँ पर कौन सी है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसके बदले में हमको कोई पैसा भी नहीं मिलता है और ना ही आपको कोई पैसा खर्च होता है। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक तरह का मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के लिए ही हम आपको कहते हैं कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि एक जो फिगर दिखाई पड़ता है किसी भी चैनल का, वो यहाँ पर एक सही तरीके से हमको मोटिवेशन देता है। तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज जो खबरें यहाँ पर रही। दरोगा भर्ती 2015 की जांच यहाँ पर शुरू कर दी है विजिलेंस टीम ने। और समान नागरिक संहिता पर आपकी राय क्या है, धामी जी का ये यहाँ पर बयान आया। आपको अपनी राय देनी है। करीबन 1 करोड़ जो लोगों की राय यहाँ पर धामी जी ने मांगी है। और यूकेएसएससी पेपर लीक में एक बैंक के कर्मचारी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। ये यूपी का यहाँ पर रहने वाला है और केंद्रपाल से इसका जो है लिंकेज यहाँ पर किया जा रहा है। और ईडब्ल्यूएस संविधान के खिलाफ तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है। इसके लिए यहाँ पर एक संविधान पीठ की भी स्थापना यहाँ पर की है। ईडब्ल्यूएस के संविधान के सम्मत है या नहीं इसे जांचने के लिए। और यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी है और 1033 पोस्ट यहाँ पर निकले, तो काफ़ी बड़ी पोस्ट हैं। डिटेल में बात करेंगे, एज कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, कौन कौन से यहाँ पर क्राइटेरिया है, एग्जाम किस तरीके से होगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं शासन की तरफ से यहाँ पर एक आदेश दिया गया था विजिलेंस टीम को बृहस्पतिवार में। और बृहस्पतिवार में जो शासन को आदेश मिला वो इस जांच के मिला था कि वो दरोगा भर्ती की जांच करें, तो 2015 में यहाँ पर की गई थी। अगर हम बात करते हैं इसमें यहाँ पर ओएमआर शीट के साथ भी धांधली की गई थी, खबरें उस समय आई थी। और वर्तमान में जो एसटीएफ की ओर से यूकेएसएससी की जांच यहाँ पर की जा रही है, धांधली वहाँ पर भी हमें दिखाई पड़ रही है। पुलिस विभाग में दरोगा भर्ती तब चर्चा का विषय बनी जब यहाँ पर दरोगा जो नियुक्त हुए थे उन पर केस डायरी भी यहाँ पर नहीं लिखनी आती थी। ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे दरोगा भी हैं जो एक छुट्टी के लिए भी एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं अपने अधिकारियों को। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि इनमें से कुछ तो ऐसे दरोगा हैं जिनके यहाँ पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी यहाँ पर जुटे हैं। पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में इसकी सिफारिश पर मंथन हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसके लिए एक विधिवत आदेश यहाँ पर जारी कर दिया। अब दरोगा भर्ती की जांच यहाँ पर बैठ चुकी है, तो 2015 में हुई थी और मंगलवार तक इसके जो अभ्यर्थी हैं और जो उसको यहाँ पर जो सिलेक्ट हुए थे उनको यहाँ पर नोटिस भी जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी विजिलेंस टीम शुक्रवार को अभ्यर्थियों को नोटिस भेजना यहाँ पर स्टार्ट कर देगी। तो अब धीरे धीरे जो भर्तियाँ पिछले दिनों यहाँ पर हुई हैं उनके जो भ्रष्टाचार हुआ था वो भी यहाँ पर सामने आना अब शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में मुश्किल से 1 या 2 वैकेंसी होंगी जो पूरी तरीके से फेयर हुई होंगी, लेकिन अगर जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला हुआ है, आगे आने वाले समय में जो इस पर नकेल लगाना एक मुश्किल बात होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज यहाँ पर है शाम को 4 बजे। आज शाम को 4 बजे बैठक यहाँ पर होनी है देहरादून में। और यहाँ पर जो यूकेएसएससी पेपर लीक का जो विवाद है, समूह की जो भर्तियाँ हैं, उन पर कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पर आ सकता है जब कैबिनेट की यहाँ पर बैठक होगी। अगर मुख्यमंत्री धामी जी पहले ही बता चुके हैं कि यूकेएसएससी की जो भर्तियां हैं उनको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य भर्ती संस्थान से यहाँ पर करा सकता है जो धामी जी हैं, धामी सरकार है। वहीं भू कानून पर एक समिति की सिफारिशों पर कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी और उत्पादों के जीआई टैग के लिए एक बोर्ड का गठन यहाँ पर किया गया है। तो ये सभी जो इन पर डिसीजन आ सकता है, जो हमने बात की डिसीजन पे, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर होगा कि यूकेएसएससी के पेपर लीक मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए, पहले तो ये है। और दूसरा ये है कि इस जो परीक्षा हुई थी इसको यहाँ पर रद्द किया जाए। तो 2 ही मांगे यहाँ पर छात्र संगठन की है, एक तो सीबीआई जांच कराने के लिए और दूसरा इस पूरी भर्ती परीक्षा को यहाँ पर रद्द किया जाना चाहिए। तो ये देखते हैं आज डिसीजन यहाँ पर कैबिनेट क्या डिसीजन लेती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भर्ती घपले में एक बैंक कर्मचारी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। अगर हम बात करते हैं इसका जो नाम है वो यहाँ पर अमित सक्सेना है। अमित सक्सेना का नाम है, ये बैंक कर्मचारी है। इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। ये धामपुर का रहने वाला है और ललित शर्मा के फ्लैट पर अभ्यर्थियों को इसने यहाँ पर पेपर सोल्व कराया था। अब पूरी की पूरी टीम जो है यहाँ पर जुट चुकी है। केंद्रपाल का ये यहाँ पर करीबी बताया जा रहा है
और इस पूरी भर्ती मामले को लेकर जिस तरीके से ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने यहाँ पर गांधी पार्क में जो है आंदोलन किया और इस भर्ती घपले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात की। उधर विधानसभा के बाहर इन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड समानता पार्टी ने वो बैकडोर एंट्रियों को लेकर जिस तरीके से अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपने अपने जो रिश्तेदार थे उनको यहाँ पर जो है सचिवालय में नियुक्त किया गया, उसको लेकर यहाँ पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। अगर हम बात करते हैं, प्रोग्रामर जेल में बंद है, उसकी वजह से पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो रुका पड़ा है और भर्ती घपले में यूकेएसएससी के प्रोग्रामर को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक नए प्रोग्रामर की नियुक्ति नहीं हो पाई है और विभाग खुद चाहता है कि एलटी चयनितों को जल्द नियुक्ति मिले। इसमें शिक्षकों की कमी की दूरी होगी और इस बार स्वयं भी यूकेएसएससी बात यहाँ पर चल रही है। तो प्रोग्रामर की वजह से यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर रुके पड़े हैं। मनराल और हाकम की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही हैं यहाँ पर टीमें। यूकेएसएससी पेपर लीक की अगर बात करते हैं तो हाकम सिंह का नाम यहाँ पर जुड़ा था और 2 टीमें रामनगर रवाना हो चुकी हैं। और अगर हम बात करते हैं, हाकम सिंह की पत्नी का देहरादून में एक आलीशान मकान भी है। उत्तरकाशी में अगर हम बात करते हैं, 12 बीघे सेब के बगीचे की भी जानकारी यहाँ पर एसटीएफ टीम को मिली है और मास्टरमाइंड रहा था जो इसका सैयद सादिक मूसा के 21 लोगों के खिलाफ यहाँ पर रायपुर थाने में गैंगस्टर के में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनकी और भी संपत्ति यहाँ पर हो सकती हैं, तो उनको देखना होगा। और सैयद सादिक मूसा की भी जो करोड़ों की संपत्ति है उसको भी यहाँ पर एसटीएफ टीम देख रही है। तो इनकी संपत्तियों को अब यहाँ पर कुर्की करने की जो है बात चल रही है। समान नागरिक संहिता पर 1 करोड़ लोगों से राय मांगी है यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी जी ने। और राज्य भवन में आयोजित ये प्रोग्राम था पूरा। यहाँ पर एक वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से एक क्लिक पर ही 1 करोड़ लोगों को संदेश भेजकर समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के बारे में जो है आपसे सलाह मांगी जाएगी। अभी जो संख्या है वो यहाँ पर 1 करोड़ है। अगर हम बात करते हैं आप कैसे अपने सुझावों तक सरकार तक पहुँचा सकते हैं, तो समिति ने बताया है कि एक माध्यम है यहाँ पर वेब पोर्टल www.uce.uk.gov.in पर आप यहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। दूसरा जो माध्यम है यहाँ पर वो है ईमेल, ऑफिशियल ईमेल है uec@uk.gov.in पर, या आप डाक से विशेषज्ञ समिति, समान नागरिक संहिता, राज्य अतिथि गृह और राज्य भवन के निकट देहरादून इस पते पर आप अपने सीधे सुझाव भी भेज सकते हैं। यानी 3 माध्यम ऐसे हो चुके हैं जिनसे आप अपने सुझावों को यहाँ पर भेज सकते हैं। वेब पोर्टल भी है, ईमेल आईडी भी है और जो सिंपल डाक वाली व्यवस्था है उससे भी आप अपने जो है यहाँ पर राय भेज सकते हैं सरकार को, जो ड्राफ्ट बनाने की यहाँ पर बात चल रही है। अगर हम बात करते हैं, इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर हैं देसाई, रजना देसाई इस समिति के यहाँ पर अध्यक्ष हैं। और महिला को समान अधिकारों पर यहाँ पर फोकस है। समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि समिति राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय की पुरातन परंपरा और रीति रिवाजों को संज्ञान लेते हुए इस पर गंभीरता से विचार करेगी। इसका एक महत्वपूर्ण आयाम व्यक्तिगत नागरिक मामलों में महिलाओं को समान अधिकार यहाँ पर देना है। तो आपके सुझाव यहाँ पर मांगे गए हैं सरकार के द्वारा, तो आप प्लीज़ इन 3 माध्यमों से अपने अपने सुझाव जो है, अपनी अपनी राय जो है वो सरकार को दे सकते हैं। आज से जो है दासता का जो प्रतीक था राजपथ, उसका नाम अब यहाँ पर हो चुका है कर्तव्य पथ। जो आप देखते हैं यहाँ पर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के तरफ जो रोड गई है उसका नाम यहाँ पर राजपथ था, अब उसका नाम यहाँ पर होगा कर्तव्य पथ। और इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया और कर्तव्य पथ का यहाँ पर उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी बोले कि नेताजी के दिखाए रास्ते पर चलना होगा तो नई ऊंचाइयों तक यहाँ पर पहुँच गया होता देश। तो उसका नाम यहाँ चेंज कर दिया गया है। एग्जाम के करंट में ये आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर संविधान अब यहाँ पर ये देखने का प्रयास कर रहा है कि वो मूलभूत जो ढांचा है हमारे संविधान का उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये संज्ञान लेने की बात की है। जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं यूयू ललित जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर संविधान पीठ ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल राव से इस मामले में 3 मुद्दे सुझाए गए हैं। वे याचिका से उठाए गए मुद्दों को व्यापक रूप से कवर करते हैं। पहला जो मुद्दा है यहाँ पर वो ये देखने का प्रयास करेगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो हमने संविधान संशोधन किया था 103वां, वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, कहीं वो संविधान के मूलभूत ढांचे को तो नहीं यहाँ पर उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। दूसरा ये मुद्दा है कि
सरकार को निजी संस्थानों में प्रवेश के बारे में विशेष अधिकार देकर संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता है, यानी जो निजी संस्थान है उसको यहाँ पर ये मुद्दा बनाया गया। और तीसरा मुद्दा है कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर रखकर 103वां संशोधन जो है वो मूलभूत ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। यानी तीनों ही जो प्रोस्पेक्टिव हैं उनको यहाँ पर देखने का प्रयास करेगी संविधान पीठ, और संविधान पीठ लगभग 13 से कराएगी यहाँ पर नियमित सुनवाई। अगर हम बात करते हैं मूलभूत ढांचा क्या है, तो 1973 में केशवानंद भारतीवाल की वजह से यहाँ पर मूलभूत ढांचे की जो पूरी सिचुएशन है वो यहाँ पर क्रिएट हुई थी। तभी से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मूलभूत ढांचे जो शब्द है वो यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट किया था। संसद में इसमें ये कहा गया था कि संसद के पास संविधान के हर अंग को संशोधित करने का अधिकार नहीं है, यानी कानून का एक कुछ हिस्सा ऐसा है जो किसी भी नागरिक के लिए या किसी भी देश के संविधान के लिए यहाँ पर जरूरी है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है यहाँ पर कोई भी संसद। तो कानून का समान संरक्षण, शक्तियों का बंटवारा और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे संविधान के मूलभूत ढांचे के अंग है, वो संसद इन्हें जो है संशोधन नहीं कर सकती। तो ये यहाँ पर मूलभूत ढांचे का जो है संज्ञान था। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो बात करते हैं यहाँ पर न्यू वैकेंसी के बारे में, और यूपीपीसीएल की ये वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, ईए की वैकेंसी है, और 27/9 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 19 से फॉर्म आपके भरने स्टार्ट होंगे, तो इतना समय आपके पास मिलेगा। इसकी जो फ़ी रखी गई है वो 1180 रुपये रखी गई है जनरल ओबीसी के लिए। जैसे कैटेगरी वाइज आप तो देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके यहाँ पर होंगे। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो 21 साल से 40 साल के बीच इसकी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। टोटल वैकेंसी जो है वो 1033 पोस्टें यहाँ पर निकली हैं, काफ़ी बम्पर पोस्टें हैं, और फीस भी यहाँ पर जो रखी गई है वो भी यहाँ पर देखने मिलेगा कि जो एग्जीक्यूटिव अगर बात करते हैं इसके यहाँ पर जो इसके लिए एसेशनल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी केवल बैचलर डिग्री मांगी गई है। और टाइपिंग की स्पीड आपकी हिंदी में होनी चाहिए यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट, तो 30 वर्ड पर मिनट और आपकी बैचलर डिग्री, ये 2 क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर कितनी है। जनरल की वैकेंसी है यहाँ पर 512, ईडब्ल्यूएस की 127, 344 ओबीसी की हैं, एससी की 266 और एसटी की 24, तो कुल मिलाकर 1273 वैकेंसी यहाँ पर हो रही हैं। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप समय के अनुसार यानी 19/8 से फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।